बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है जे डॉट और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है तारीख। ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं उसामा शेख। उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे की गिफ्ट और उन्होंने कहा कि यार अदील भाई आप इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करें और इसका रिव्यू तो बनता है। एक तो आपको पसंद आए तब भी रिव्यू बनाएं, ना आए तब भी रिव्यू बनाएं, ताकि लोग जब जे डॉट का कोई भी रिव्यू देखने के लिए आए तो एटलीस्ट उनके लिए अवेलेबल तो हो। तो बहुत सारी जे डॉट की ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिनके रिव्यूज़ मैंने वाकई नहीं बनाए हुए। तो और इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करके मुझे लगा यार कि मुझे जे डॉट की हर फ्रेग्रेंस को एटलीस्ट चेक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये जो फ्रेग्रेंस है इसको जब मैंने ट्राई किया, मैं मतलब जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस को बहुत ज़्यादा रॉयल फैन नहीं हूँ, लेकिन जब इस फ्रेग्रेंस को मैंने चेक किया मुझे लगा यार नहीं, जे डॉट की जो फ्रेग्रेंसेस हैं ना उनको तो एक एक ट्राई ज़रूर देनी चाहिए। तो ये फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एडवांस में बताता चलूँ, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल और ये इसके फ्रंट पे बेसिकली एक रबर लगा हुआ है जो कि यहाँ से चल के ऊपर से होता हुआ बैक साइड पर आता है। फ्रंट पे यहाँ पर फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है तारीख, ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जे डॉट। इस रबर के ऊपर आप देख सकते हैं काम सा हुआ है। वुडन इसका कैप है, लाइट, बहुत लाइट कैप है और ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं टेक्सचर्ड सा काम हुआ है जो कि बैक तक आता है और यहाँ पर ये पूरा फैल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रेग्रेंस का बाकायदा नाम लिखा हुआ है तारीख। बॉटम पे इसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई है, 100 ml मेड इन यूएई। खैर ये पुराना बैच है जो उसामा शेख भाई ने मुझे गिफ्ट किया। तो ये तो हो गई इसकी बॉटल। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। ये जे डॉट की एक ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे लगी जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस में अगर आपकी 10-15 फ्रेग्रेंसेस पड़ी हो तो उनमें से वेरी 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 इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और इजी टू गो है ये फ्रेग्रेंस। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की थी अबू हाशिर की अल हशाम के नाम से, ठीक है। इसके अंदर उसकी भी हल्की फुल्की वाइब आती है। ये न्यू रिलीज नहीं है, ये एक ओल्ड रिलीज है जे डॉट की तरफ से। तो इसके अंदर मुझे अल हशाम की भी थोड़ी बहुत फील आई। और किस तरह कि जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको बर्निंग रोज पेटल्स जो होते हैं, यानी पिंक गुलाब, जो इस कलर का गुलाब होता है, इस कलर का, उसके अंदर जो रोज पेटल्स की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, उसको अगर आप थोड़ा सा जलाएं तो वो जो बर्निंग सी स्मोकी सी एक उसके अंदर से खुशबू आएगी, येट फ्लोरल येट रोज की जो एक खुशबू आएगी, एग्जैक्ट उस खुशबू के साथ इंक की एक खुशबू इसके अंदर आपको फील होगी। और यहाँ पे इट रिजेंबल्स अलॉट विद अबू हाशिर्स, जो उन्होंने हशाम एक परफ्यूम बनाया है जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी है आजकल, बहुत ज़्यादा हाइप में भी है वो फ्रेग्रेंस, ठीक है। यहाँ पे तो ये उसकी तरह फील होता है। सेकंड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल, और उसके साथ इंक की खुशबू, यानी जो बर्निंग रोज पेटल्स की स्मोकी सी खुशबू है उसके साथ एक इंक की खुशबू को अगर आप अटैच कर लें और प्रोपोर्शन 50-50 रख लें, 50% रोज पेटल्स और 50% इंक की खुशबू, तो इसके अंदर वो खुशबू आती है। और सेकंड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक जैसे आप नाज पान मसाला खा रहे हो। बहुत सारे लोगों ने आप में से खाया होगा, अभी भी खाते होंगे, अभी भी मैं भी खाता हूँ। वो कभी कभी जब मुझे कहीं पे नज़र आ जाए तो उसको एक ना, वो एक ओल्ड मेमोरीज को रिमाइंड करने के लिए, एक ओल्ड मेमोरीज को फ्रेश करने के लिए मैं इस फ्रेग्रेंस को ना ज़रूर, उस नाजपान मसाले को ज़रूर खाता हूँ। तो ये फ्रेग्रेंस आपको सडनली जब इसका सेकंड फेज चल रहा होगा तो आपको नाजपान मसाले की याद दिलाएगी और गुलकंद की खुशबू की एक याद दिलाएगी आपको। गुलकंद जो पान के अंदर डलता है उसकी एग्जैक्ट खुशबू आपको, मुकम्मल पान की खुशबू नहीं, गुलकंद की खुशबू आपको याद दिलाएगी, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। एंड मुझे ये फ्रेग्रेंस, अगर अगर आप कहेंगे अदील भाई यार ये किस इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस के करीब करीब जाके लगती है, तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक फ्रेग्रेंस रिव्यू की हुई है बोदीशिया द विक्टोरियस की नेमर के नाम से। मैंने अहमद अल मगरबी का बम्बे ऊद रिव्यू किया था, उसको अपने चैनल से हटा दिया किसी वजूहात की वजह से। तो अगर अगर आपने बम्बे ऊद उस डीएनए को अगर आपने देखना है, अगर आपने बोदीशा द विक्टोरियस का नेमर इस्तेमाल किया हुआ है, अगर आपने अबू हाशिर का ये अल हशाम इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये उसी फैमिली की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। हेयर एंड देयर 5-10% चेंजेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये जो फ्रेग्रेंस है ना,
ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि बोधिशा द विक्टोरियस के नेमर की फैमिली की ये फ्रेग्रेंस थी। स्टार्ट के अंदर रोज पेटल्स एंड ड्राई डाउन के अंदर गुलकंद एंड नाज पान मसाले की प्रॉपर खुशबू। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। अगर आपको रोज पेटल्स की खुशबू पसंद है, अगर आपको नाज पान मसाले की खुशबू पसंद है, तो दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर यू। जेंडर मैं वही बात करूंगा, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। बेसिकली ये मेंस फ्रेग्रेंस है, ठीक है। ये J.1 उन्होंने मेंस फ्रेग्रेंस करके लॉन्च की है, लेकिन इसकी जो लाइकेबिलिटी है वो लेडीज को भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और मेरे कोलीग्स, फीमेल कोलीग्स, मेरी जानने वाली जितनी भी लेडीज हैं, उनको ये फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और उसकी रीज़न भी यही है कि ईजी टू गो, ईजी टू लाइक टाइप फ्रेग्रेंस है ये, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ये ओल्ड बैच है मेरे पास, तो मुझे जो इसकी परफॉर्मेंस मिल रही है वो 8+ आवर्स हर दफा मिल रही है। आई रिपीट, ये ओल्ड बैच है। आप में से जिसको ये डीएनए समझ आया है कि इसकी खुशबू है किस तरह की, तो पहले वो J.1 के स्टोर पर जाकर ना इसको स्प्रे करके इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन चेक कर लें, उसके बाद इसको बाय करें, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में वेरी ड्यू टू द बैचेस, बट जो मैंने खुशबू बताई है भाई वो जबरदस्त है, वो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप पहले इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जाकर J.1 के स्टोर्स पर चेक कर लें, ठीक है। ये जो बहरहाल मुझे हर दफा इसकी 10 घंटे की लॉन्जिविटी मिली और प्रोजेक्शन 2.5 से 3 घंटे की बहुत जबरदस्त प्रोजेक्शन मिली इसकी मुझे। बट मैं फिर कहूंगा कि ट्राई बिफोर बाय। आपको शायद ये लॉन्जिविटी न्यू बैचेस की वजह से ना मिले, ठीक है। वेदर ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, सिवाय जिम एक्टिविटीज के। आप इसको जिम के अलावा हर जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंकी सी खुशबू है वो इसको थोड़ा सा मैस्कुलिन सा, थोड़ा सा एक डेयरिंग सा टच दे सकती है। तो आप इसको जिम में और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ J.1, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये डीएनए बहुत पसंद आया। थैंक्स टू उसामा शेख भाई जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे की गिफ्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। तो था जी हमारा J.1 का तारीख। थैंक यू सो मच।